देखो, पहले थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, देन उसके बाद में आपकी ट्रिक चलेगी, ठीक है। आपका जो क्लास में हुआ था, सर ने जो करवाया था आपको करवा दिया था इंटीरियर ऑफ अर्थ, और उसमें सर ने आपको बता दिया था कि आपकी क्या क्रस्ट होती है, आपका मेंटल कोर, ये सब चीज़ें, राइट। अगर राइट सर। थोड़ा सा डिटेल मैं समझा देता हूँ। ये आपका क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आप ये देखोगे, ये ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, पानी से बाहर वाला, राइट। यहाँ पे आपका ओशियन आ गया, और इस ओशियन के नीचे जो है आपका ये ओशियनिक क्रस्ट है, दिख रही है। अब आप देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ होती है वो 5 से 7 किलोमीटर बोली जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेप्थ बोली जाती है 30 किलोमीटर, तो वो कैसे है? तो ये यहाँ से लेके और ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ मानते हैं, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ होती है, वो पूरी आपकी जो अपर पार्ट रहता है उससे लेके और आपका जो लोअर पार्ट है। एक चीज और नोटिस करना, जहाँ पे ये आपका ऊपर की तरफ निकला होगा, यानी कोई भी माउंटेन होगा, उसके नीचे जो डेप्थ होगी ना वो ज्यादा होगी, ठीक है। कोई प्लेन है, जैसे कि मान लो देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नीचे की तरफ गया हुआ, और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आया हुआ। आप मुझे बताओ, यहाँ पे गैप, ये जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी या फिर ये वाली? ये वाली रहेगी, राइट। यस सर, ये वाली। अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल, ये भी कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये बिल्कुल नीचे है, और ये भी देखो कंपैरेटिवली। तो एक चीज देखना, जहाँ पे भी माउंटेन होंगे ना, उनके नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे प्लेन एरियाज होंगे वहाँ पे कॉन्टिनेंटल डेप्थ कम होगी, मतलब कंपैरेटिवली शैलो रहेगी, ठीक है। और जो ओशियनिक आपकी क्रस्ट है वो बिल्कुल ही पतली रहती है, छोटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, अगर कोई बीच में, अगर कोई ओशन के अंदर अगर रिज अगर है, या फिर कोई ओशन के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ना लैंडफॉर्म्स होती हैं, ओशियनिक लैंडफॉर्म जिनको बोलते हैं हम। तो वहाँ पे जो भी आपका रिलीफ होगा ना, ओशन रिलीफ के अंदर स्ट्रक्चर, उसके बेस के ऊपर इसकी डेप्थ भी वेरी करती रहती है, राइट। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोल देंगे हम कॉन्टिनेंटल, देन आपका सेकंड वाले पार्ट आ जाएगा आपका ओशियनिक क्रस्ट। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है, देखो देखा जाएगा तो आपका जो मेंटल पार्ट है वो यहाँ तक है। ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया आपका? मेंटल, सॉरी, ये यहाँ तक। मैं एक्चुअली माउस के पैड से ही कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका मेंटल, लेकिन इसमें भी देखो ये वाला पार्ट क्या है? अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। देन ये वाला पार्ट है पार्शियली मोल्टन वाला एस्थनोस्फियर, यानी आपका एस्थनोस्फियर जहाँ पे भी आ जाएगा उसके साथ में आप एक चीज़ ये सोच लेना कि वहाँ पे ना मोल्टन वाली पोजीशन होगी, यानी ये लिक्विड फॉर्मेट में चलेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी ये लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो भी रॉक्स जो होती है ना वो सारी के सारी यहाँ पे मोल्टन पोजिशन पे आ जाती हैं। देन इसी एस्थनोस्फीयर के नीचे एक अलग लेयर और होगी जहाँ पे होगा सॉलिड एस्थनोस्फीयर। देन आपका ये मेंटल ट्रांजिशन बोला जाता है, जिस जहाँ पे भी ट्रांजिशन वर्ड आएगा समझ लेना, वो किन्हीं भी दो लेयर का बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। यानी दोनों जहाँ पे इंटरमिंगल कर रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे ना, इंटरमिक्स कर रहे होंगे, उस वाले एरिया को हम ट्रांजिशन वाला बोलते हैं। देन आपका आ जाएगा ये नीचे वाला मेंटल, लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल आपका ये वाला पार्ट, एंड देन लोअर मेंटल वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। अब फिर बाद में आ जाता है ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट ही कोर का है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक आपका आउटर, और जो सेकंड है आपका वो इनर कोर, राइट। तो अब आउटर कोर है, ये लिक्विड है, इनर कोर है ये सॉलिड है। सेम वैसे आउटर मेंटल जो था आपका लिक्विड था, इनर जो मेंटल है वो सॉलिड है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा डिवीजन चलता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे पूछते थे कि सर लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, तो लिथोस्फीयर आपका पूरा ये वाला क्रस्ट, आपका क्रस्ट अगर बोलेंगे तो इसमें देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड ये वाला ओशियनिक क्रस्ट है। यानी दोनों जो क्रस्ट मिलेंगे कंबाइंडली वो, एंड देन आपका अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। और अपर मोस्ट मेंटल की जो डेप्थ होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। जिसके पीछे यस बैकग्राउंड सर। में नॉइस नहीं है वो एक बच्चा ना अपने आप को अनम्यूट कर ले, साथ में बोलता रहे, रिस्पोंड करता रहे, ताकि मुझे, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि कौन कौन बच्चा देख रहा है अभी, ठीक है। ओके। देन साक्षी, आप हो क्या लाइक क्लास में? नो सर, वो नहीं आई अभी। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। आप श्वेता आप रखो।
अपना अनम्यूट। आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। अब देखो एक चीज और देखना, यहाँ पे एक डेप्थ लिखी हुई है 6370 किलोमीटर। कोई मुझे बताएगा इस डेप्थ को क्या बोलते हैं? ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ सर तक। को। फोर तो बोल ही दिया, लेकिन इस डेप्थ को, जो ये डेप्थ मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट है? सर रेडियस बोलते हैं कैसे? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित। ये रेडियस है अर्थ की। यानी हमने अर्थ को जैसे ही पार्ट अंदर तक गए ना, तो ये बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट है, सेंटर है, इसलिए इसको रेडियस बोलते हैं। तो अर्थ की जो रेडियस है वो ये है 6370। कहीं पे आपको 6378 मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता, किसी ने मेजर नहीं कर रखी, बस ये सब अनुमान है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो ये लिथोस्फीयर का दे दिया, ये लिथोस्फीयर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इसको आप देखना, ये पूरा डेप्थ दे दिया। यहाँ पे आपने मैंने बता दिया था कि क्रस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है बिल्कुल ये थिन, देन मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। और इसमें भी कॉन्टिनेंटल ओशनिक ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल और एस्थनोस्फीयर, इन सबको इसने कंबाइन कर दिया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि मेंटल की जो डेप्थ होती है वो क्या रहती है, तो वो रहती है आपकी 2900 किलोमीटर। कोर में भी आपके दो डिफरेंस होते हैं, आउटर कोर है वो 5100 तक रहती है, एंड देन जो आपकी इनर कोर है वो 6378 या 6370, जो भी है उस पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, ये भी सेम चीज़ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना आप। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें हम मैंने ये टेम्परेचर दिखाने के लिए आपको बताया, अपर मेंटल का टेम्परेचर देखो 2000 डिग्री सेल्सियस, देन लोअर मेंटल का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा, आउटर कोर का टेम्परेचर और ज़्यादा, और इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। ये अगेन विद डिस्टेंस के साथ में यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, और ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। इसको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, एंड देन चलते हैं आगे। अब इसमें देखो ये वाला जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है, ये है आपका इनर कोर, ठीक है, इनर मोस्ट कोर। ये इनर कोर के बाहर वाला एक लेयर है आउटर कोर जिसको बोलते हैं। ये आपका लोअर मेंटल, ये आपका अपर मेंटल, और ये आपका क्रस्ट। और क्रस्ट के नीचे ये ब्राउन ब्राउन से जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये वाली क्या है? कोई नाम बताए तो इसका, जल्दी। अभी बताया था ना ऊपर मैंने। सर सर उसको वो बोलते हैं हेस्टोनोस्फेयर क्रस्ट वाला एरिया। बिल्कुल एस्थनोस्फीयर वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कलर में आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका अपर मोस्ट जो मेंटल है ना, वो वाला पार्ट, एंड क्रस्ट वाला पार्ट, तो ये पूरा मिलके लिथोस्फीयर। ये वाला है आपका एस्थनोस्फीयर, ये वाला आपका लोअर लोअर मेंटल, ये आपका आउटर कोर, ये आपका इनर कोर, ठीक है। देन ये देखो सबसे, ये थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे इनर कोर में बिल्कुल एकदम ऐसे बहुत हाई टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। देन आपका ये आउटर कोर हो गया, देन ये मेंटल है आपका सॉलिड और उसमें फॉर्मेट में, एंड देन ये आपका पूरा ऊपर वाला लिथोस्फियर, ठीक है। ये वाला है लिथोस्फियर यहाँ तक, सिर्फ पतले वाला ऊपर। और आप अगर ऊपर क्रस्ट देखोगे ना, आप सोचो कितनी पतली लेयर है क्रस्ट। आपका पूरा का पूरा लिथोस्फियर 100 किलोमीटर तक ही गायब हो जाता है, उसके नीचे तो होता भी नहीं है ना। तो आप सोचो कि कितना मैसिव इम्पैक्ट पड़ता होगा, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे अगर कुछ भी हलचल हुई तो ऊपर तो बर्बादी कर देता है सब कुछ। इसीलिए अर्थक्वेक और आपके वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं ना, अब देखो जैसे यहाँ पे ये ऊंचा उठा हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल क्रस्ट के पास गया हुआ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। हालांकि ये इमेज बिल्कुल क्लोज नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ से अगर मान लो बाहर अगर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। अब ये वाला एक और है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा ये दिखाने की ट्राई किया आपको कि एस्थनोस्फीयर वाला और आपका ये रिजिड मेंटल, लोअर मेंटल, ये सब चीज़ें हैं, देख लेना, ठीक है। ये वाला वो है जो मैं आपको करवाना चाहता था ट्रिक के साथ में, ठीक है। देखो आपने ये सारी के सारी डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली थी कि डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। इवन अगर आप इसका पूरा का अर्थ का इंटीरियर है, अगर उसको डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक डिवीजन होता है आपका मैकेनिकल डिवीजन, जिसको मैंने आपको बता दिया, आपका क्रस्ट, मेंटल और आपका कोर। क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अपर को क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे बाहर 6 पार्ट आपको दिख रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल कंपोजिशन इंटीरियर का। लेकिन अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे ना, तो वो ये डिवीजन है। सबसे ऊपर हो गया आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैंने बताया था अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर मेंटल एंड आपका पूरा कंप्लीट क्रस्ट। देन बीच में छोटी सी लेयर एक होती है एस्थनोस्फीयर की,
जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होती है, जो ऊपर वाली अर्थ की जितनी भी प्लेट है ना उनकी मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो एक आपका फैक्टर है वो एस्थनोस्फीयर ही है। देन एस्थनोस्फीयर के नीचे बिल्कुल बीच वाला जो पोर्शन होगा इसको बोल देंगे हम म्यूजोस्फीयर, यानी बीच में जो भी चीज़ आएगी वहाँ पे हमेशा एक वर्ड याद रखना आप, हमेशा आएगा मेजो। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच वाला पीरियड होता है मेजोलिथिक। वैसे ही लिथोस्फियर और बेरिस्फियर के बीच वाला जो होता है उसको बोल देते हैं हम मेजोस्फियर। ठीक है, एक हिसाब से अगर मेजो अगर टर्म अगर आती है तो आप लोग समझ जाओ कि ये ट्रांजिशन वाली भी लेयर होती है। ठीक है, देन लास्ट वाली जो होती है बेरिस्फियर, ठीक है, जो बिल्कुल इनर कोर हो गया उसको हम क्या बोल देंगे, बेरिस्फियर। तो ये चारों को आप नाम याद रख लेना, लिथोस्फियर, एस्थनोस्फियर, मेजोस्फियर और बेरिस्फियर। LAMB यानी लंबा कर दिया। ठीक है, अगर आपका केमिकल कंपोजिशन अगर आपको देखना होगा LAMBA, लंबा कर दिया, ऐसे करके लंबा हो गया ना ऐसे, तो उस तरीके से आप इसको याद कर लोगे, लिथोस्फियर, एस्थनोस्फियर, मेजोस्फियर एंड बेरिस्फियर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद करने के लिए, क्योंकि देखो बीच वाले तो आपको याद रहेंगे, लास्ट वाला ये बेरिस्फियर याद नहीं रहेगा, तो सीधा कर देना कि लंबा बैरी। ठीक है, अब वैसे भी समझ जाओगे कि आपका बैरी दुश्मन कैसा है, लंबा है, ऐसे करके। अब इधर आ जाओ, ये वाले जो है ट्रिक, इसको याद करने के लिए बिल्कुल इजी ट्रिक है, वो आप कहीं पे लिख भी लेना। मैं यहाँ पे लिखना चाहता था लेकिन लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि कर्सर से नहीं लिखा जाएगा। ऐसे लिख लो, CM रिस्पॉन्सिबल हो तो ग्रेट लीडर बनता है। ठीक है, सीएम सर क्या? CM रिस्पॉन्सिबल हो तो ग्रेट लीडर बनता है। CM रिस्पॉन्सिबल हो तो ग्रेट लीडर बनता है। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, C से कॉनराड। कॉनराड किस किस के बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। हमने डिवाइड किया था पहले क्रस्ट को दो पार्ट में, एक अपर क्रस्ट है एक लोअर क्रस्ट है, तो अपर और लोअर के बीच में कौन सा आ गया आपका, कॉनराड। ठीक है, देन क्रस्ट के नीचे आपका लोअर क्रस्ट और आपका अपर मेंटल, इसके बीच में कौन आ जाएगा, मोहो। इसका पूरा नाम क्या होता है, कोई बताएगा मोहो का, मोहरोविक। ठीक है, मोहरोविक भी बोलते हैं, और क्योंकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, ईस्टर्न साइड के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ना, वहाँ पे सी को च बोलते हैं, तो मोहोविरिच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोहोरोविच। ठीक है, मोहोरोविच या फिर मोहोरोविक, जो भी आपको बोलना हो। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी आपका लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। देन अपर मेंटल और लोअर लोअर मेंटल के बीच में जो है वो है रेपेटी। ठीक है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आ जाता है आपका गटेंसबर्ग। ठीक है, एंड देन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आ जाएगा आपका लेहमान डिसकंटिन्यूटी। जो आपने बनाया था CM रिस्पॉन्सिबल में R कैपिटल, रिस्पॉन्सिबल हो तो ग्रेट लीडर बनता है, ग्रेट में G कैपिटल, लीडर में L कैपिटल, तो उससे आपको याद रह जाएगा CM रिस्पॉन्सिबल हो तो ग्रेट लीडर बनता है। कि इनको याद करने के लिए एक बार आप सीक्वेंस बना लोगे ना, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, उसके अंदर बीच में डाल देना कॉनराड, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल में डाल देना मोहो, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में डाल देना रेपेटी, और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का था आपको बताने के लिए ट्रिक। और एक बोनस चीज दिखाने के लिए, वो ये है, P वेव्स S वेव्स आपने देखी थी, काफी बच्चों के डाउट थे कि शैडो जोन क्या है क्या नहीं है, तो वो यहाँ से समझ लो। देखो मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, दिख रहा है। मुझे बताओ श्वेता, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक स्टार्ट होगा तो इस वाली जगह को क्या बोलेंगे हम। सर फोकस बोलेंगे। बिल्कुल सही, और फोकस वाले स्पेस में जहाँ पे अर्थक्वेक आया उससे जस्ट ऊपर, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको क्या बोलेंगे, सर एपिसेंटर। 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 गुड, तो अब देखो यहाँ से फोकस, एपी सेंटर। फोकस से यहाँ पे देखो अर्थक्वेक हुआ, कोई एक्टिविटी हुई, ठीक है, कोई आपकी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से वेव्स चलने स्टार्ट हुई। आपको पता है ये वेव चली, अब जैसे ही किसी भी मीडियम के थ्रू जाती है, पी का पता है आपको, जो प्राइमरी वेव होती है वो तीनों मीडियम के थ्रू जाती है। तीनों मीडियम कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ पे अर्थ के केस में सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम से जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सीधी लेयर गई आपकी, फिर यहाँ पे आने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब देर इज समथिंग हेयर, कुछ है यहाँ पे जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। देन अगेन अंदर गई, सर फिर ये से रिफ्लेक्ट हुई।
जी जब लिक्विड एरिया में ये वेव्स जाती हैं तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना वहां पे। हाँ, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आप दिख नहीं रही आपको ये सारी जगह पे, देखो ये ऐसे जा रही हाँ, है, हो रही है सब। यहाँ पे जाने के बाद एक हम्म। रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये देखो ये एकदम इधर घुस जाएगी और फिर जैसे यहाँ पे आएगी फिर ये निकल जाएगी। और देखो ये वाला जो एरिया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये वाला एरिया कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई बताएगा ये कितने डिग्री तक का है? ये देखो शैडो जोन बोलते हैं जिसको, ये वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है? 105 to 105। 155 ऐसे सर शायद मेरे नहीं ख्याल नहीं, से। बहुत आगे बता दिया, कोई एक बीच में बोल रहा था बहुत स्लो आवाज में। हाँ, 105 बोल रहा था। 105 हाँ, 105 से लेके 105 तक ही। हाँ जी, ये तो 105 हो गया, ये वाला एंगल कौन सा है? 145। एग्जैक्टली exactly। तो ये जो 40 डिग्री का रहता है ना, ये शेडो जोन है, इधर ये वाला शेडो जोन होता है। अगर मैं बात करूं एस वेव की, ये देखो एस वेव क्या है आपकी, ब्लू कलर में यहाँ पे दिखा रखी है, सेकेंडरी वेव जिनको बोलते हैं। ये लिक्विड में जाएंगी क्या? क्या आपकी सेकेंडरी वेव्स या नो एस सर। लिक्विड के थ्रू जा नो सकती? सर, बिकॉज नहीं जाएंगी, नहीं सर, देखो ये केवल यहाँ सॉलिड में पे चलती नहीं होंगी। जाते हैं। यहाँ पे आते ही ये रुक गई और यहाँ पे देखो सीधा आ गया। अब इसका जो आपका शेडो जोन बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। ठीक है, कोई मुझे एस वेव का शेडो जोन बताएगा? सर 103। और ये अप्रोक्सीमेटली रहता है इनका 103 104 इतना ही मिलता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक इसको समझ लेना। अब समझ गए कि शेडो जोन क्या है और पी वेव्स और एस वेव्स का क्या वो रहता है, एपिस फोकस से कैसे वो रिफ्लेक्ट होकर चलती हैं, किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं तो कैसे उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समझ में आया? यस सर। सर यस सर। चलो ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ।